गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने आपको अभी पिछले दिनों एक बात समझाई थी और वो ये समझाई थी कि हमारा जो चेतन मन है वो कल्पना और बुद्धि के सहारे संसार में अपने काम को कर रहा है। हमारा अचेतन मन जो हमारी आदतों को अपने अंदर समेट करके एक पिंड के रूप में आकार में सुकड़ा हुआ बैठा हुआ है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। शास्त्र इस बात को कहता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। ब्रह्मांड की रचना भी परमात्मा ने की है और पिंड की रचना भी परमात्मा ने की है, परंतु उसने ब्रह्मांड में जो अपनी खूबी भरी है वो पिंड में भी भरी है। ब्रह्मांड में तो वो व्यापक रूप में है, पर पिंड के अंदर सकोड़ करके रख दिए, सकोड़ करके रख दिए, दबा करके रख दिए। दबी हुई कैसे है? मैंने कहा विशेषताएं आपके अंदर हैं, परंतु वो दबी हुई हैं। जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, कंप्यूटर की किसी फाइल को छोटी करने के लिए उस पर जिप लगा दिया जाता है, जिप, और जिप लगा करके उसको सकोड़ दिया जाता है। यानी कि वो फाइल बड़ी नहीं रह जाती है, लंबा चौड़ा क्षेत्र नहीं घेरती है, थोड़ी सी जगह में आ जाती है। हमारी भी जो विशेषताएं हैं उनको हमारी कमजोरियों ने दबा करके रखा हुआ है। हमारी विशेषताओं को हमारी कमजोरियों ने दबा करके सकोड़ करके रखा हुआ है। अगर हम अपना विस्तार चाहते हैं तो अपनी विशेषताओं का विस्तार ही मेरा विस्तार है। जैसा कहा गया, ब्रह्मांड में और पिंड में कोई अंतर नहीं है, निर्माता भी एक है और गुण भी एक है। अंतर यह है कि मेरे गुणों पर जो दुर्गुण काम कर रहे हैं उन्होंने मुझे दबा करके रखा हुआ है। इसलिए अच्छी बात यह है कि अपनी विशेषताओं को जागृत किया जाए। अपनी विशेषताओं को जागृत किया जाए। अगर विशेषताओं को जागृत करना है तो उसके मैंने दो आधार बताए थे। एक मनोवैज्ञानिक और दूसरा बताया था मनोवैज्ञानिक। उसमें मनोवैज्ञानिक में जो हमें सहायता मिलती है वो हमारी मन की वृत्तियों की मिलती है, जो इंद्रियों के ऊपर निर्भर करती है।
अपने मन को वश में करना, अपने मन को वश में करना और वश में करके उसे निर्दिष्ट दिशा में क्रियाशील करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। अब उस मन को बस में करना और उसको क्रियाशील करना, जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हमारी चेतना पर जकड़े हुए हैं, उन कुसंस्कारों को हमें अपने ऊपर से हटाना पड़ेगा। मैंने ही आप लोगों से कहा था, जो आप जप करेंगे उससे एक ऊष्मा पैदा होगी, उससे एक ऊष्मा पैदा होगी। जो उससे ऊष्मा पैदा होगी, उस ऊष्मा को आपको अपने अंतर में लेकर के जाना है, अंतर मन के, अचेतन मन के अंदर उसको लेकर के जाना है। इस स्थिति को कुछ इस तरह से समझ लेना, जैसे कबूतर अंडा देता है और अंडा देने के बाद अपने अंडे को सेता है उसमें से चूजा निकालने के लिए। जो हमारा अचेतन मन है उसको भी आप ठीक ऐसे समझना, जैसे अंडा, अंडे के अंदर चूजा, चूजा अर्थात मैं। अगर जैसे अंडे के अंदर चूजा होता है, परंतु वो तब तक विकसित नहीं होता जब तक कबूतर उसको सेता नहीं है। हमें भी अपने आप को विकसित करने के लिए गुरु और गायत्री की शक्ति के साथ अपने आप को सेना पड़ेगा। जो पहले कहा था, जो ऊर्जा पैदा होती है उसको अंतर ही अंतर सेते रहना, सहन करते रहना, समाते रहना, आत्मसात करते रहना। अगर वो आपने किया तो वो ऊर्जा आपके अंदर खपना शुरू हो जाएगी और उस ऊर्जा के कारण आपकी जो विशेषताएं हैं वो जगना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों ने गुब्बारा देखा होगा, गुब्बारा रबड़ का बना हुआ होता है, आकार में बड़ा छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, पर जब उसे फुलाना शुरू करते हैं तो वो अपनी अंतिम अवस्था तक फूलता हुआ चला जाता है और आकार को बड़ा कर लेता है। ऐसे ही हमारे अंदर छुपी हुई, हमारी दबी हुई जो हमारी खूबियां हैं वो विकसित होना शुरू करें। अगर उन्होंने विकसित होना शुरू किया तो जन्म जन्मांतरों के जो कुसंस्कार आपके ऊपर छाए हुए हैं वो अपने आप हटने लग जाएंगे। यानी कि वासना, तृष्णा, लोभ, मोह, तरह तरह की इच्छाएं ये अपने आप गौण होने लग जाएंगी। अब एक सच्चाई को जान लेना, हमारी जितनी भी ऊर्जा है, एनर्जी है, हमारा जितना प्राण तत्व है, जितना आत्म तत्व है, मैंने पिछले प्रवचन में आपको बताया था, लोभी व्यक्ति पैसे को बहुत लगाव करता है। और कितना लगाव करता है?
वो अपनी छाती से उसको लगा करके रखना चाहता है और उसको देख देख करके रस लेता रहता है। उसकी प्यास निरंतर क्रियाशील और जागृत रहती है, जो उसको और पाने की इच्छा के रूप में रहती है। वही दबाव चेतना के ऊपर लोभ का होता है। जीभ से किसी भोजन को आप देखते हैं तो रस छोड़ने लग जाती है और जीभ के ऊपर इंद्रियों का दबाव आ जाता है और वह रस निकलने लग जाता है। मैं आत्मा तक जा रहा हूं, जीभ तक नहीं हूं। जीव के माध्यम से अपनी अंतर चेतना तक, अपनी शक्ति तक, जहां आपका जीव है, जिसको आप चैतन्य कह रहे हैं, वहां तक जाइए। यानी कि उसको देख करके आपका चैतन्य क्रियाशील हो गया और अपने रस को छोड़ने लगा और लालच आपके अंदर जगा कि ये मुझे मिल जाए। भौरा जिस तरह से फूल के ऊपर मंडराता है, अगर हम पुरुष हैं तो किसी लड़की से लगाकर महिला तक जो भी हो, सबके ऊपर हमारा मन मंडराता रहता है और अपने अंदर के रस को छोड़ता रहता है। तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, एक तो कलिकाल सूल मूलता में कौड़ में की खाजूसी सनीचरी है मीन की रिद्धमान सिद्ध भय भूमि चोर भूप भय। जिस तरह से कोड़ में खुजली होती है और सफेद सफेद पानी अपने अंदर से ही निकलता है, जब खुजाते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। लोभ मोह काम क्रोध वासना की जो खुजली है वो हमको अंदर से होती रहती है और खुजाने के बाद घाव ताजा होता रहता है और पानी बन करके हमारी चेतन शक्ति, प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति कमजोर होकर के जीवन के छिद्रों से बाहर निकलती हुई रहती है। मैंने आपसे कहा था, दो बताए थे, एक को मनोवैज्ञानिक और एक को वैज्ञानिक। उसके लिए वैज्ञानिक विधियां काम में लाई जाएं तो शरीर और मन की अंतरंग सफाई योगिक क्रियाओं के द्वारा की जा सकती है। तब निर्मलता आती है मन के अंदर। जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है वो जप है। जप के माध्यम से हम अपनी आराध्य सत्ता के साथ जुड़ें और उनकी चेतना को अपनी चेतना पर काम करने का आभास करें। एक सच को देखना, जब आप जप करते हैं तो जप की उस अवस्था को आप ही जानते हैं, जो आपकी होती है उसको आप ही जानते हैं। प्रकाश जिस तरह से अंडे के ऊपर कबूतर बैठ करके अपनी कुकड़ों को की क्रिया को करने लग जाता है, ऐसा ही काश हमारा गुरु हमारी चेतन सत्ता के ऊपर बैठ करके उसकी चेतना हमारी चेतना पर काम करने लग जाए। उसी के लिए हम जप को करते हैं। जप को करने का और कोई उद्देश्य नहीं है। तत्सवितुर वरेण्यम, उसका तेज हमारे तेज पर उतरे, भरको देवस्य धीमहि, और हमें भी उसके जैसा ही तेजवान बना दे। और धियो यो न प्रचोदयात, जैसे वो पूरी दुनिया में सृष्टि में अपने गुणों के माध्यम से क्रियाशील है और इस संपूर्ण प्रकृति को उसने अपने
गुण से बनाया है, उसका गुण इस प्रकृति के अंदर क्रियाशील है, जिसके कारण वो अपने संतुलन को बनाता हुआ रहता है। इसी तरह से ठीक मेरा जीवन भी उस ईश्वर के काम आए, परमार्थ के काम आए, जिससे मेरे जीवन में भी वो प्रकट हो जाए। उद्देश्य यही है। ये वैज्ञानिक पक्ष है उसका। मनोवैज्ञानिक पक्ष जो है उसकी आंतरिक क्रिया है, आंतरिक क्रिया है। अगर ये आपने करना शुरू कर दिया तो आंतरिक निर्मलता आएगी ही आएगी। भेद को समझ करके देख लें। आज हमारी सोच, उसके माध्यम से हमारे जो आत्म तत्व हैं वो इंद्रियों के माध्यम से क्षीण होते रहते हैं। अगर इनको हम किसी तरह से रोक सके तो आत्म साक्षात करने वालों की इच्छा पूरी होने लग जाएगी, क्योंकि ईश्वरीय गुण गुरु के माध्यम से आपके इस अंडे पर, जिसको अचेतन मन कहते हैं, जो सारी विशेषताओं को अपने अंदर छुपा करके बैठा हुआ है और आपकी आदतों ने उसको दबा करके रखा हुआ है, अगर वो विशेषताएं आपकी चेतना रूपी अंडे अचेतन मन के ऊपर काम करने लगी तो सेने की प्रक्रिया, गर्मी की प्रक्रिया आपके अंदर होने लग जाएगी। जैसे किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो प्रभाव उसके अंदर आ जाता है। मैं दोबारा से कहता हूं, आजकल जितने फल पके हुए मिलते हैं वो कच्चे टूटते हैं, बाद में ला करके उनको पकाया जाता है, कार्बाइड लगा करके और उनको दबा करके रख देते हैं और उनको पकाते हैं। ऐसे ही गुरु की शक्ति से अपनी शक्ति का परिपक्व करना है, मैच्योर करना है, इसके अंदर मैच्योरिटी को लाना है। आप सारी जिंदगी जप करते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मैं फर्क की बात आपसे कहूंगा, जरा सोचना। मैं पहले एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इस दुनिया में गायत्री नाम की शक्ति है? अंतरात्मा से बोलना। क्या इस दुनिया में गायत्री नाम की शक्ति है? अगर है, हम नहीं देख पा रहे, वो तो हमें देख रही है। हम उसको नहीं देख पा रहे, मान लिया, पर वो तो हमको देख रही है। चलिए ये भी मान लिया कि वो हमको देख रही है। हमें नहीं पता, पर हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। करके देख लेना, करके देख लेना। जो बोल रहा हूं उसको करके देख लेना। मैंने बोला था ये अनुष्ठान सामान्य अनुष्ठान नहीं होगा। जैसे क्षेत्रों के प्रमुखों ने लिस्ट बताई है, 125 कार्यकर्ता 1.25 लाख मंत्र के जप में क्रियाशील है। 1,25,000 का जप होना है और 125 ही कार्यकर्ता है। ये समझ लेना कितनी बड़ी शक्ति का उद्भव होने जा रहा है। इसको सामान्य प्रक्रिया मत समझना। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं, अपने उस दिन को देखना जिस दिन आपने अनुष्ठान का संकल्प लिया था।
और आज अपने आपे को देख लेना, आज अपने आपे को देख लेना। एक पक्ष तो वो है जिस दिन अनुष्ठान शुरू किया था उससे पहले का जीवन, और एक जीवन ये है जो आज आपके साथ है। अपने आपे से बताना, कोई परिवर्तन महसूस करते हो? अगर परिवर्तन महसूस करते हो, पहले तो जो मन आया कर लिया, जो मन आया खा लिया, जो मन आया बोल लिया, जो मन आया कर लिया, अब तो बंधन लग गया। ये कौन है जिसने बंधन लगा दिया? ढूंढो, ये कौन है? अर्थात कोई तो आया है आपके चेतना में। सोचो, कोई तो आपके जीवन में अवतरित हुआ है, चेतना में आया है, वो आ गया, वो आपके जीवन में, आपकी चेतना में आ गया। अब उसे क्रियाशील कर लीजिए। वो चेतन सत्ता गुरु है, वो चेतन सत्ता गुरु है। जब आप गायत्री मंत्र का जप करें तो उस गुरु की चेतना को अपने ऊपर क्रियाशील कर लें, उस गुरु की चेतना को अपने ऊपर क्रियाशील कर लें। और बड़े ही दावे के साथ कह रहा हूं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, रोग, जीर्णता, अजीर्णता, जितनी भी बुराइयां हैं, देखते देखते भागने लग जाएंगी, देखते देखते भागने लग जाएंगी। दोबारा से कह रहा हूं, वो मेरे परिवारी जन जरा सुनकर के देखना, जब अंदर की चेतना सुकड़ने लग जाती है तो नस नाड़ियां अकड़ने लग जाती हैं। सुकड़ने के कारण नस नाड़ियां अकड़ने लग जाती हैं। किसी की पीठ में दर्द हो रहा है तो किसी की गर्दन में दर्द हो रहा है, किसी के कंधे में दर्द हो रहा है, सब भाग जाएंगे। जब चेतना अंदर क्रियाशील हो जाएगी, अंदर की चेतना क्रियाशील हो जाएगी, तो ये चेतना के क्रियाशील हो जाने के कारण आंतरिक शक्तियां क्रियाशील हो जाएंगी और आपका उद्धार होना शुरू हो जाएगा। आपका उद्धार होना शुरू हो जाएगा। ये वो चेतना है जो आकर के उस दिन को, जिस दिन मैंने कहा, जिस दिन से आपने अनुष्ठान शुरू किया है, उससे पहले के जीवन को देखो और उसके बाद जो परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों को जरा झांक करके देखो। है क्या हम सजग नहीं हैं? है क्या हम क्रियाशील नहीं हैं? इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपको सजग और क्रियाशील होना ही पड़ेगा। इस अनुष्ठान का लाभ लेने के लिए नदी तो बह रही है, समय तो चल रहा है, उसका कौन कितना लाभ लेना चाहता है ये किसी और के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। आप इसका कितना लाभ लेना चाहते हैं ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। जीवन आपका है, विशेषताएं आपकी हैं, सब चीज आप हैं। आपकी नहीं कह रहा हूं, सब चीज आप हैं। अगर आप उनको क्रियाशील करना चाहते हैं तो उस शक्ति के साथ अपनी शक्ति को जोड़ना पड़ेगा। मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था, गायत्री माता एक शक्ति है, आप उसके स्रोत हैं। एक नदी से कितनी नहरें निकलती है और नहर से कितने कुलाबे निकलते हैं, वो सबके सबका उद्देश्य एक ही होता है, भूभाग को हरा भरा बनाना। मैं आपसे कह रहा था
के समय की एक धारा है, उस धारा के अंदर आप भी क्रियाशील हैं। आप कितना उस शक्ति को अपने में ले सकते हैं और उस शक्ति को संसार के सृजन में कितना लगा सकते हैं, उसका लाभ आपकी चेतना को मिलेगा। उतना ही लाभ आपकी चेतना को मिलेगा। अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो अपनी चेतना को उस चेतना के साथ जोड़ना पड़ेगा। हम तो स्रोत्र हैं, सूखा पड़ा है। हम तो स्रोत्र हैं, सूखा पड़ा हुआ है। अगर उसको हमको सजग करना है तो शक्ति का प्रवाह इसके अंदर क्रियाशील करना पड़ेगा। जितना स्रोत्र क्रियाशील होगा, स्रोत्र को आपने रोक दिया तो वो काम नहीं करेगा, पर आपने एक बार चला दिया। मैं पूछता हूं, अगर कोई स्रोत्र एक बार फूट करके निकल आए और पीछे से शक्ति उस पर काम करती रहे, तो उससे जो शक्ति निकलेगी वो जाकर के संसार में क्रियाशील होगी। जैसे सूरज से निकलने वाली शक्ति दुनिया के अंदर क्रियाशील होती है, अगर वही शक्ति हमारे मन मस्तिष्क में क्रियाशील हो जाए तो मन और मस्तिष्क से वो सृजन की प्रक्रिया अपने आप चलने लग जाए। है क्या? वो शक्ति का स्रोत्र मेरे स्रोत्र के साथ तो जुड़ा है, पर मैं अपने स्वार्थों के अंदर उस शक्ति का दुरुपयोग करता हुआ चला जा रहा हूं। मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, इतनी बढ़ चुकी हैं कि कितना ही मुझे मिलता जाए, जितना मिलता जाएगा आवश्यकताएं उसी अनुपात में बढ़ती हुई चली जा रही हैं। अब मैं ये कहूंगा, उस वास्तविकता को पहचानिए और उस वास्तविकता को पहचानने के लिए मैं कुछ दिशा निर्देश आपको आज फिर से देना चाहता हूं। अगर आप अपनी आत्मा का विकास करना चाहते हैं तो अभ्यास में निरत आपको होना पड़ेगा। केवल कल्पनाओं से और बुद्धि से आप उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर वो विशेषताएं आपकी विशेषताओं पर काम करने लग गई तो आपकी विशेषताएं जग जाएंगी, वो आपके काम आएंगी। आपकी विशेषताएं ही आपके काम आएंगी। अगर आप अपनी विशेषताओं को काम में लेना चाहते हैं तो मेरा एक कहना मानना पड़ेगा, एक व्रत और धारण करना पड़ेगा। क्या व्रत धारण करना पड़ेगा? अरे बड़ा छोटा सा काम दे रहा हूं, बहुत छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा, करके देख लेना। क्या छोटा सा काम है? 5 मिनट का मौन रखना है, 5 मिनट का मौन। तैयार हो? बहुत बड़ा समय तो नहीं खर्च हो रहा आपका। 5 मिनट का मौन रखना है, परंतु किसका मौन रखोगे? मन का। 5 मिनट का मन का मौन रखना है, 5 मिनट का मन का मौन। अब ये भी कह रहा हूं, 1 मिनट रख लिया तो अपने आप को पहलवान कह लेना। अगर 1 मिनट आपने अपने मन को रोक लिया तो अपने आप को पहलवान कह लेना, आध्यात्मिक कह लेना।
5 मिनट मौन रखना, पर जहां संकल्प टूट जाए वहीं से फिर शुरू करो, जहां टूट जाए वहीं से शुरू करो। 5 मिनट इसको मनाना है कि मन में 5 मिनट कोई विचार ना आए, और उस फिर 5 मिनट को बढ़ाते बढ़ाते 15 मिनट तक करना है। ये अभ्यास है पूरे अनुष्ठान काल का। नौमी को जिस दिन इसकी पूर्णाहुति होगी, उस दिन आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि 15 मिनट को आप अपने मन को खिसकने ना दें। 5 मिनट से शुरू करें। आज 5 ही दिन गुजरे हैं, 5 ही दिन गुजरे हैं, अभी 35 दिन आपके पास है, 35 दिन। और 35 दिन इस अभ्यास को कर लें कि हम अपने मन को खिसकने नहीं देंगे। स्थिति दोबारा से बोल रहा हूं, मन की हालत यह है कि कलहों के होने से इसकी जो विशेषताएं हैं, क्षमताएं हैं, या जिसको धैर्य का गुण कहते हैं, वो खत्म हो चुका है। तो शक्ति को धारण कहां करोगे? अरे पहले बर्तन तो लाओ जिसमें गुरु की कृपा को इकट्ठा कर लो। पहले वो बर्तन तो लाओ जिसमें गुरु की कृपा आपको मिल जाए, समाई जिसमें समा जाए, जिसमें समा जाए। वो धैर्य का पात्र बनाइए, धैर्य का पात्र बनाइए। अगर इस साधना को आप करना चाहते हैं, विशेषताएं तो खो गई, अब उनको बटोरना है। अगर बटोरना है तो एक काम आपको करना पड़ेगा। जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो अपने मन को कहिए, मैं आपसे कह रहा हूं, किसी को गुरुदेव अच्छे लगते होंगे तो किसी को माता जी अच्छी लगती होंगी। प्यार, जिसको प्यार कहते हैं, प्यार। याद रखना, प्यार में लेना नहीं देना होता है। लगाव, उस लगाव को आप अपने अंदर से देखिए, आपका लगाव किसके साथ है? गुरुदेव के साथ, माता जी के साथ, या गायत्री माता के साथ? आपका जिसके साथ लगाव हो, उनकी चेतना को अपनी चेतना, अचेतन मन के ऊपर बैठा लें। गायत्री मंत्र के माध्यम से उस शक्ति को आत्मसात करें, पिए पिए पिए। आपका जो अंडा है, जो अचेतन मन है, वो विकसित होना, परिपक्व होना, मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। हाजमा अचेतन मन का बढ़ने लग जाएगा, सहन शक्ति आपकी बढ़ने लग जाएगी, मन को रोकने की ताकत आपकी विकसित होने लग जाएगी। सच को देखना, अगर ये किसी तरह से आपका अगर नहीं लगाना, आप सच्चे साधक हैं, अगर सत्य नहीं है कर्म के साथ में तो फल नहीं मिलेगा, फिर कल्पना रह जाएगी। आप सच्चे साधक हैं, आज और कोई साधना नहीं करा रहा, केवल एक साधना आपको दी है कि आपको केवल 5 मिनट अपने मन को रोकना है। और किस समय रोकना है? जैसे ही आप जप करने को बैठे तो पहले 5 मिनट की मौन साधना कर लें। जप शुरू करने से पहले 5 मिनट की मौन साधना कर लें। अब स्थिति ये पैदा हो गई, क्या पैदा हो गई? हर किसी को जल्दी है, जल्दी से मेरा जप का कार्य पूरा हो जाए।
इसलिए समय नहीं मिलता। 33 माला का जप करना है, 3 घंटे 3.5 घंटे लगेंगे। अब बेचारा उसी को ढूंढता फिर रहा है। 3 घंटे 3.5 घंटे कहां से पूरे करूं? 5 मिनट और जोड़ दिए। अब ये 5 मिनट तो नहीं है ना, मुसीबत ये आ गई, ये 5 मिनट नहीं है ना, लगते तो 5 मिनट हैं। हम जब करेंगे शुरू, उससे पहले 5 मिनट का मौन करेंगे। मैंने कहा 1 मिनट कर लो तो पहलवान कहलाओगे, यूं भाग जाएगा। फिर पकड़ के लाओगे। पीछे से दबाव जप का है, ऊपर से दबाव मन का है, दोनों में संघर्ष शुरू हो जाएगा। नहीं पता इस 5 मिनट को पूरा करने के लिए आपको कितने 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा गंवाना पड़े। आपको बार बार प्रयास करने पड़ेंगे, उस कीड़े की तरह से जो दीवार पर चढ़ता है गिर जाता है, दीवार पर चढ़ता है गिर जाता है, परंतु अपने चढ़ने को नहीं रोकता, अपने संकल्प को नहीं रोकता, बार बार प्रयास करता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका 5 मिनट पूरा हो जाएगा। फिर जप करें, फिर जप करें, क्योंकि आपके ऊपर दबाव है जप का। इसलिए आपको यह होगा जल्दी से 5 मिनट पूरा करो, पहले जल्दी से। अब मैं फिर से कह रहा हूं, उस परिवर्तन की बात कह रहा हूं जिस दिन से आपने अनुष्ठान शुरू किया है। सच बताओ, आपके अंदर कोई आकर के बैठा है कि नहीं बैठा, जो आपको कंट्रोल करके रख रहा है, सीमित संयमित करके रख रहा है? तो संयम आपके अंदर आ गया, वो गुरु की कृपा है। भाई आज ये बात निश्चित कर लें कि आपके अनुष्ठान में आपका गुरु आ गया। आपका इसलिए कहा है कि सबका गुरु तो एक ही है, पर अंश सबके अलग अलग हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा है उतना ही गुरु उसके अंदर क्रियाशील है। इससे आपकी श्रद्धा जितनी बढ़ती चली जाएगी, आपका अनुष्ठान उतना ही परिपक्व होता हुआ चला जाएगा। इसलिए 5 मिनट की जो मौन साधना आपके साथ लगाई है, उस 5 मिनट की मौन साधना को आप करते चले जाना और 33 माला का जप करना। अगली साधनाएं इसी तरह से क्रम में आती चली जाएंगी। अभी केवल आप 15 मिनट का ये योगाभ्यास है, इसको करें और इसी क्रम को अपनी माला में उतारें, इसी क्रम को माला में उतारें। जब आपका ये क्रम माला में उतरने लग जाएगा तो सोच में गुरु आकर के बैठ जाएगा। जब आप पहली माला करेंगे तो वहीं से आपको परिवर्तन दिखने लग जाएगा। पहली माला में ही कहा है, अब तक जितनी माला कर रहे थे आपको लगेगा बकवास किया। जब आप इस माला को करेंगे जो मैंने अभी आपसे समझाया है, तो आपको पिछली मालाएं बकवास नजर आएंगी और अब तक का जितना समय लगाया वो समय छेप कहलाएगा। आप कहेंगे, और कोई नहीं कहेगा, आप कहेंगे मैंने अपना समय खराब कर दिया, जीवन खराब कर दिया। आपको एक सच्चा रास्ता मिलेगा, आपको एक सच्चा रास्ता मिलेगा, छोड़ना मत। मैं फिर से कहता हूं, जो व्यक्ति गांव से जुड़े हैं, अभी लाइन पे हैं, गांव से जुड़े हैं, जंगल में या खेतों में पगडंडी ही सहारा होती है। उस पगडंडी के सहारे कोई कहीं भी पहुंच सकता है। सोचो, गांव में खेतों में कोई दीवार नहीं लगी हुई होती, आप सीधा रास्ता भी ले सकते हैं, परंतु बोई हुई फसल आपको चलने नहीं देगी। पगडंडी थोड़ा घूम फिर करके तो जाती है, परंतु उसमें कोई रुकावट नहीं होती, सहज आदमी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। तो जैसे जंगल में पगडंडी सहारा बनती है, तो यही साधना आपके जीवन की पगडंडी बनेगी। और समझ लेना, उस दिन की जरा कल्पना करना जिस दिन आप 15 मिनट
मौन रखना शुरू कर दें, 15 मिनट का मौन रखना शुरू कर दें, तो याद रखना उस दिन पक्का रोड बन जाएगा। पक्का रोड, पक्का रोड। अब दोनों का भेद बता करके अगला कार्य शुरू करता हूं। पगडंडी पर तो साइकिल भी बड़ी मुश्किल से चलती है, आदमी को पैदल ही चलना होता है, और रात में खतरा भी होता है क्योंकि लाइटिंग की व्यवस्था नहीं होती, कीड़े मकोड़े का डर होता है, चोर उचक्के का डर होता है। परंतु जो पक्के रोड होते हैं वो दिन रात चलते हैं, और शायद दिन में जितने स्पीड होती है रात को उससे ज्यादा स्पीड होती है, क्योंकि आम आदमी सड़क पर नहीं होता, लाइटिंग की भी व्यवस्था होती है, आदमी दौड़ा चला जाता है, दौड़ा चला जाता है। पगडंडियां खेतों को जोड़ती हैं, पक्की सड़कें पूरे देश में जाल को बिछाती हैं, पूरे देश को जोड़ती हैं। उनमें कहीं खड्डे नहीं होते, पक्के रोडों में कहीं खड्डे नहीं होते, और लाइटिंग की व्यवस्था होने के कारण निर्बाध गति से गाड़ियां दौड़ती हुई चली जाती हैं। जिस दिन आपने 15 मिनट की साधना कर ली तो आपका पक्का रोड बन जाएगा, पक्का रोड। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, रात दिन आपकी साधना शुरू हो जाएगी, रात दिन आपकी साधना शुरू हो जाएगी। फिर दोबारा से कह रहा हूं, उपासना, साधना और आराधना ये 3 क्रम हैं। ये जो अभी आप मेरे सामने बैठ करके कर रहे हैं, जप करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, इसको उपासना कहते हैं। साधना तो 24 घंटे की होती है। 15 मिनट की जब साधना आपकी होने लग जाएगी तो 24 घंटे की साधना आपकी होने लग जाएगी। उपासना थोड़ी देर की भी काम करेगी, साधना 24 घंटे जब होने लग जाएगी तो आपका जीवन सधने लग जाएगा। जीवन का कोई एक क्षण भी ढूंढने में ऐसा नहीं मिलेगा जब कहीं लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आपकी चेतना पर काम को कर रहे होंगे। जितनी अजीर्णताएं हैं, जितनी जीर्णताएं हैं, जितना बुढ़ापा है, जितनी कमजोरियां हैं, वो सब नष्ट होने लग जाएंगी, क्योंकि आंतरिक चेतना क्रियाशील हो गई। आंतरिक चेतना के क्रियाशील हो जाने के कारण आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। सपना मत देखना, यथार्थता को देखना। सपना मत देखना, यथार्थता को देखना। दोबारा से अपनी बात को रिपीट करते हुए मैं ये कह रहा हूं, ईश्वर भी अपने जीवन को विशेषताओं से जी रहा है। हमने अपनी विशेषताओं को दबा करके रख दिया, और अब हमारे अंदर क्षमता नहीं रहेगी कि हम उन्हें क्रियाशील कर सकें। आपको करनी है। ये जो 125 परिजन है परम पूज्य गुरुदेव के, जो अभी अनुष्ठान कर रहे हैं, ये कल शक्ति के स्रोत बनेंगे, धारा बनेंगे, शक्ति बनेंगे, सृजन करेंगे, युग निर्माण करेंगे। आपसे होगा, सब कुछ होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो समझा रहा हूं, अगर उतना भर आपने कर लिया तो ये परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है जो मस्तिष्क से उतर करके आप तक आ रही है। इसके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव आपके मस्तिष्क पर काम करने लग जाएंगे। बस इतना ही अंतर है। इस अंतर के गैप को भर लेना, सब कुछ होता हुआ चला जाएगा, सब कुछ होता हुआ चला जाएगा। 5 मिनट का केवल आपको अनुष्ठान का संकल्प बताया है, वो आपको पूरा करना है, बस इतना भर करना है। आज का सारे प्रवचन का निचोड़ यही है कि आपको बस 5 मिनट की साधना करनी है। अब यज्ञ की तरफ को चलेंगे, और आज पहले तो 2 पुंसवन संस्कार थे, अब 1 है।
एक पुंसवन संस्कार भी कराना है। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव तन में पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः आचमनम। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेज वृद्धिम कुरुष्मेव। न्यास है, इंद्रियों को संयमित करेंगे। ओम वांगमयी आसई अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजुवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तनवा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल लेकर धरती माता पर चढ़ाएंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारिय माम देवी पवित्रम कुरुचास्मनम। एक दूसरे को तिलक करेंगे। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिसने नहीं बांध रखा हो, वैसे तो सभी ने बांध रखा है, अपने कलावे को पकड़कर मुट्ठी बांधकर संकल्प लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का तिलक करेंगे, पहले से स्थापित है परंतु उनका पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोध्यर्षः गुंसमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनुत्वरिष्ठं यज्ञगुंसमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। अब दीपक का पूजन करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। हमारे आराध्य, हमारे उपासक, हमारे सर्वेश्वर, हमारे प्राणनाथ, उनका हम हृदय से अभिनंदन कर रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब मां गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पुष्प अक्षत लीजिए। सभी ऋषि सत्ताओं का ध्यान करेंगे। पहले गौतम ऋषि
श्रोत्र क्रम के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम, श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ऋषि भारद्वाज का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, यह भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाजाय नमस्तुते नमस्तुते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलदा अग्नि संप्रभम, अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वाम प्रथ्यामि स पूज्यम प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर, जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जज्ज्वलायन मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नि नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आह्वान। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से सदा भरा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ ऋषिवर पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने, धर्म रूपाय महते लोका नाम हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको सादर नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे, तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। मातृशक्ति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायिनी माता, बालक शीश झुकाते हैं इस पुनीत बेला में। हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं, हम अबोध बालक है माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्ते नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य पदायिनी, एहि मंडले मध्ये त्वं पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करिए। एक पुष्प लीजिए, मंच पर गुरुदेव के सामने या दीपक के सामने समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि,
स्नानम समर्पयामि, कलावे के टुकड़े ले लेंगे 2, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक करेंगे, गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, सुपारी या पुष्प की पंखुड़ियाँ, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, सिक्का या चावल, दक्षिणाम समर्पयामि, फिर चावल, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, हाथ जोड़कर प्रणाम। ततौ नमस्कारम करोमि, नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुर्भावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते, सहस्रकोटि युग धारणे नमः, सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सभी से एक आत्मिक निवेदन करना चाहता हूं। बहुत से हमारे इतने पुराने कार्यकर्ता हो गए हैं, इतने समय से वो लाइव सुन रहे हैं, बीच में फोन करने से सबके सब बंद हो जाते हैं, फोन वाले को घंटी आ जाती है, सारा बंद हो जाता है। इस बात की सूचनाएं सबको व्यक्तिगत रूप से भी दी गई हैं। आज मैं सामूहिक रूप से मजबूर होकर के कह रहा हूं, बीच में कोई फोन ना करे। अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी है तो दूसरा फोन यहां पर रखा रहता है, जिसका नंबर मैं अभी आपको बोल रहा हूं, रिकॉर्ड में रहेगा, आप अपने पास उसको नोट कर लें। कोई दिक्कत हो तो उस पर आप बोल सकते हैं। नंबर है 96 25 25 17 71। ये तुम्हारी मां के पास रहता है, वो मेरे पास रहती हैं। आप अपनी कोई सूचना है तो दे सकते हैं, परंतु बीच में कोई फोन ना करे। देव शक्तियों को हाथ जोड़कर नमन। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे, सहस्र नामने पुरुषाय सारस्वते, सहस्र कोटि युग धारणे नमः, सहस्र कोटि युग धारणे नमः। अब रक्षा विधान करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात को कहा था। कार्यकर्ता गुरुदेव से कहते रहते थे अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना, तो गुरुदेव कहते थे मेरी कृपा तो आपके ऊपर है, पर आपकी कृपा कब मेरे ऊपर होगी। बस इतनी बात होगी तो रक्षा विधान हो जाएगा। है क्या, हम किसी भी चीज को बहुत हल्के में लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। अपनी अंतर आत्मा से पूछिए, नहीं लेना चाहिए। हम आध्यात्मिक हैं और आध्यात्म पर चल रहे हैं। बहुत कठोर अनुशासन है अध्यात्म का, हमें उस अनुशासन को मानना चाहिए। देव कृपा तो हमेशा हमारे साथ रहती है, अपने काम कराने के लिए हमारी रक्षा को करती है। बाएं हाथ पर अक्षत लेकर सीधे हाथ से रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर, ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु, अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वमार्धिक, अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अब बिटिया का पुंसवन संस्कार एक का कराना है। पहले 2 का था, बीच में एक को किसी वजह से, मुझे नहीं पता है, किसी वजह से दिक्कत आ गई है, तो 1 का कराएंगे। बेटा अपने हाथ में जो औषधि की कटोरी है उसको ले लेंगे और भाव करेंगे जैसा मैं बोल रहा हूं। वट वृक्ष विशालता और दृढ़ता का प्रतीक है, धीरे धीरे बढ़ता है, परंतु धैर्य
उसका सूचक है। उसकी जटाएं जड़ बन जाती हैं, तना बनती हैं और अपना विकास करती हैं, सब पुष्टि की व्यवस्था बनती है और वृद्धावस्था भी युवावस्था में बदलने लग जाती है। दूसरा है गिलोय, जिसमें ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति तो है, पर हानिकारक कीटाणुओं का नाश करने की, रोगाणुओं का नाश करने की भी वृत्ति है। अंतःकरण के कुविचार, दुर्भाव, परिवार और समाज को जो व्याप्त मूढ़ताएं, भ्रष्टताएं हैं, उनको मिटाने में, अभिवृद्धि करने में, सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने में वो सहायक बने। पीपल जो देव योनि का प्रतीक माना गया है, देवत्व के लिए परमार्थ का संस्कार उसमें निहित है, उसको वर्ण करना और उसका विकास करना, 3 गुण इसके अंदर 3 औषधियों के माध्यम से हैं। बच्चे को गर्भ में श्रेष्ठ पुष्टि मिले, जैसा अभी प्रवचन में भी समझाया गया था, और उसके अंदर निर्मलता, पवित्रता पैदा हो और ये गुण जो श्रेष्ठ गुण है उसके जीवन में पैदा हो। बिटिया गहरी सांस के द्वारा उन गुणों को खींचेगी और मंत्र के साथ ही उस जो छना हुआ जो गुण का तरल पदार्थ है उसको पी जाएगी, आत्मसात कर लेगी। ओम अदभ्य संवर्तय पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वास्ता विदुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रे। गर्भ कोई कौतुक नहीं है, ये ईश्वर की जिम्मेदारी है जो मां के रूप में बिटिया को भगवान ने दी है। गर्भ के माध्यम से जो जीव प्रकट होना चाहता है उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मान करके उसकी समुचित व्यवस्था को हमको बनाना चाहिए। पूज्य व्यक्ति ईश्वर को पूजने के लिए जो चेतना प्रकट हो रही है वो माध्यम बन रही है। उपासना का सतत प्रयोग बिटिया अपने बच्चे के लिए करती रहे और उसके प्रति अच्छी संवेदनाओं को जागृत करती रहे। गर्भ पूजन के लिए हाथ पर पुष्प अक्षत लीजिए और अपनी नाभि से लगाइए। मंत्र बोला जा रहा है, समाप्ति पर उसे परम पूज्य गुरुदेव के सामने या अखंड दीपक के सामने चढ़ा देंगे। भावना करें गर्भस्थ शिशु को सद्भाव, देव अनुग्रह का लाभ देने के लिए उसका पूजन किया जा रहा है। गर्भिणी इसको स्वीकार करे और सहयोग दे। ओम सुपर्णवसी गुरुतमाने शिरो स्त्रो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदा ग्वंग सियंगानी यजु सी नाम है शाम ते तन्वा दिव्यम यज्ञम यज्ञया पुष्णियम धिष्णिया सफा सुपर्णवसी गुरुतमाने दिव्यम गच्छ स्वपतः है। आश्वासन, पहला आश्वासन पति के माध्यम से अपने जीव को है। गर्भ के माध्यम से प्रकट होने वाले जीव से जो अपेक्षाएं आप कल के लिए करते हैं उसको वैसा वातावरण देना आवश्यक है। इसलिए पहला जो कर्तव्य है वो पति का अपनी पत्नी के प्रति है। दूसरा आश्वासन पत्नी का जो अपने गर्भ में जीव को रखे हुए है उस पर बाह्य वातावरण का बुरा प्रभाव ना पड़ने दे। कोई दुर्व्यवहार करता है उसका सब प्रभाव अपने बच्चे पर जा करके पड़ता है। अपनी शक्ति को ना गवाए, धैर्य पूर्वक गर्भ को श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करे, प्रसन्न रहे, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि मनोविकारों से हमेशा दूर रहे। तीसरा समाज का है। समाज मिलजुल करके सब कुसंस्कारों की छाया को हटाएं, उस पर बच्चे पर ना पड़ने दें। गर्भिणी गलत आकांक्षाएं पास ना आने दें। परिजन उचित आकांक्षाएं जाने और उन्हें पूरी करें। क्या खाना चाहती है यही पूछना पर्याप्त नहीं है, परंतु कैसा व्यवहार करना चाहते हैं इसको पूछा और समझा जाए और उसको पूरा किया जाए। गर्भिणी अपना दाहिना हाथ अपने नाभि पर, पति अपना दाहिना हाथ पत्नी के कंधे पर और समस्त परिजन
अपना हाथ उठा करके आशीर्वाद की मुद्रा में अपना सहयोग देने का शपथ लेंगे। ओम यत्ते सुसी में हृदय हितमंत प्रजापतौ मन्ये माहम पौत्र मघानम अग्नि स्थापनम। अग्नि प्रज्वलित करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हविवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा का इंतजाम करेंगे। पहली समिधा, दोनों तरफ से घी लगाएंगे, बीच की दोनों उंगलियों से पकड़ेंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्धे चास्मान प्रजया पशुर्भिर्भम वर्चसे अन्नादेन समेध्ययै स्वाहा। इदम अग्ने जातवेद से इदम नमम। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बौध्यता तिथिम आस्मिन हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी समिधा। ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्ने जातवेद से स्वाहा। इदम अग्ने जातवेद से इदम नमम। चौथी समिधा। ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। एक परिजन घी को गर्म कर लेंगे, आप जल प्रसेचन करिए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुवयक पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। आज्याहुति होम घी के साथ आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। अग्नि के आसपास छोड़ना, अभी पूरी तरह से प्रज्वलित नहीं हुई होंगी। एक परिजन थोड़ा सा घी डाल लें और उसे प्रज्वलित कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। गर्भणी के गर्भ को पुष्ट करने के लिए देव शक्तियों से प्रार्थना करेंगे कि उनका सहयोग बिटिया के सहयोग में जाकर के मिल जाए। उस सहयोग के लिए 3 आहुतियां हम देव शक्तियों को देंगे। घी मिष्ठान, घी और खीर लेकर के 3 आहुति दीजिए। ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवातु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवातु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवातु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। जितने भी हमारे परिजन अनुष्ठान कर रहे हैं उनकी अनुष्ठान की सफलता के लिए और सभी परिजनों के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे मन के लिए आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्न माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति ही घी और मिष्ठान लेकर के इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीचम यादवान्यून्यमेहाकरम अग्निस्ते सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुतुते सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति ही किसी का जन्मदिन हो, विवाह दिन हो या और कोई भी किसी का संस्कार दुख सुख हो, सबको पूर्णता मिले।
ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत्सु पूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावह ईसमृजेगं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। आरती करिए। आज छूट गई कोरोना की आहुतियां, ध्यान से निकल गई। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सब पुष्प ले लेंगे और सभी आरती ले लेंगे और एक कार्यकर्ता पहले शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा के रूप में बुराई देंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्याय शन्ते हनाकं महिमांश चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। अब अर्घदान करेंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। गायत्री मंत्र बोल करके जिनके अनुष्ठान ना हो वो विदा कर दें। हमारी तरफ से विदाई नहीं होगी। देव शक्तियों को वो विदा कर दें जिन्होंने अनुष्ठान नहीं रखा है। आज का कार्यक्रम पूर्ण। ओम शांति ही शांति ही शांति।